वेलकम बैक। आई एम योर आर के सर फ्रॉम एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर बसंत। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन आज हम ग्रामर नहीं पढ़ाने वाले, आज हम पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका ग्रामर थोड़ा वीक होता है और उसको पहले क्या करना चाहिए, ग्रामर से नहीं, पहले उसको ट्रांसलेशन से शुरू करना चाहिए ताकि वो बढ़िया से समझ पाए। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो उसमें ट्रांसलेशन की ज्यादातर यूज होता है। तो ट्रांसलेशन यूज करने के कारण, क्योंकि हम लोग का जो है शुरू से ही हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं शुरू से ही, तो जिसके कारण हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, ट्रांसलेट करने आना चाहिए। अगर ट्रांसलेट करने कोई बच्चे को आ जाता है तो धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना भी सीख सकता है। तो चलिए स्पोकन क्लास को शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। तो पहला जो टेंस होता है क्या नाम है उसका, सिंपल और क्या हुआ, प्रेजेंट। बोलते रहना, वो समझ में आया। क्या नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज तो हम हिंदी में बातें करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट। तो पहले चीज हम बता दें कि हिंदी तो बताएंगे ही कि क्या रहता है पहचान, पहले हम इसको समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को किसको कहते हैं, जो डेली हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है, डेली। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो डेली हैबिट, क्या चीज को दिखाए, बोलो ना, डेली हैबिट को दिखाए। क्या चीज को दिखाए, डेली हैबिट। क्या चीज का आदत है, आदमी। डेली हैबिट मतलब हो गया कि रोज का आदत क्या है, रोज का आदत क्या है। जो व्यक्ति का आदत होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे बोलेंगे अंकित सुबह में 5 बजे उठता है, तो बताओ क्या एक दिन उठता है, नहीं, इसका रोज का क्या है, आदत। रोज का क्या है, रोज का डेली हैबिट है, ये डेली हैबिट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो बताओ मेरा आदत है कि नहीं आदत है, एक दिन का काम है कि डेली का काम है, तो डेली हैबिट ना हुआ। वो हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या एक दिन झूठ बोलता है, हमेशा। उसका डेली का हैबिट है, हमेशा हैबिट है। तो जब भी हैबिट रहेगा कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलेंगे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये क्या चीज का, एक आदत को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, आदत को। और जब आदत दिखाएगा तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बोलेंगे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, कौन सा टेंस, सिंपल। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये रोज का आदत है। तो डेली हैबिट होना चाहिए और यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होना चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। दो चीज पे फोकस करना है। क्या चीज, वो डेली हैबिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ एनीवेयर यू सी डेली हैबिट, इफ एनीबॉडी टेल्स डेली हैबिट, तो समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर किसी की आदत के बारे में बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या तो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि चिरंतन सत्य। क्या होता है, चिरंतन सत्य, मतलब जो सत्य बात है। जैसे बोलेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो बताओ ये झूठ बात है, सच बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है, तो जो यूनिवर्सल, जैसे बोलेंगे सूर्य पूरब में उगता है, तो सही बात है कि झूठ बात है, सही बात है, सत्य बात है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम बोलेंगे सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये झूठ बात है कि सच बात है, सच बात है। तो जो भी सच बात रहेगा, जो कोई भी सत्य को दिखाएगा, वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन में हमको समझना पड़ेगा कि इसका पहचान क्या होता है। तो इसको पहचान को समझने के लिए ध्यान रखना है, इसका पहचान क्या होता है। तो हिंदी के वाक्य के अंत में लगा रहता है क्या, ता है। क्या लगा रहता है, ता है। उसके बाद क्या लगा रहता है, ती है। और क्या लगा रहता है, ते हो। क्या लगा रहता है, ता है, ती है, ते हो। ये ज्यादातर सेंटेंस में यही रहता है, ज्यादातर क्या, अधिकतर सेंटेंस। जो भी डेली हैबिट होगा, जो भी परम सत्य बात होगा, चिरंतन सत्य होगा, उसमें ता है, ती है आएगा ही आएगा। जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो उसके अंत में क्या रहा है, ता है। क्या रहा है, जैसे बोलेंगे मैं पढ़ाता हूं, तो अंत में क्या रहा है, ता हूं। बोलेंगे वह झूठ बोलता है, तो अंत में क्या रहा है, ता है। हम बोलेंगे सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो अंत में क्या रहा है,
ता है। समझ में आ रहा है ना वो आप? तो जब किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, जैसे बोलेंगे सीता रोज स्कूल जाती है, तो ती है आ रहा है। तो जब भी ता है ती है, जैसे तुम सच बोलते हो, तो ते हो आ रहा है। तो ये क्या चीज को दिखा रहा है? आदत को दिखा रहा है। क्या चीज को दिखा रहा है? तो जब भी डेली हैबिट रहेगा, क्या रहेगा? डेली हैबिट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस? तो बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बात करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस जो टाइप आएगा इस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी वैसा वाक्य जिसमें स्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? अफर्मेशन को दिखाया, स्वीकारात्मक सकारात्मक चीजों को दिखाया जाए, स्वीकार करने को दिखाया। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, वह झूठ बोलता है, वो भी एक तरीके से सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है वो। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बोलो, या तो यहाँ पे अदर वर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगा रहेगा? उसके बाद क्या लगाना है? V1 या V5, तब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ध्यान रहेगा। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। ट्रांसलेशन क्या सीख रहे हैं? ट्रांसलेशन जो बच्चा सीख जाएगा उसको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। वो बोल सकता है, शुरुआत कर सकता है पहला दिन से ही। अगर आज आप लोग अगर ये समझ जाते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। क्योंकि कोई भी इंसान महान तब बनता है जो एक बार, यानी कोई भी काम एक बार करता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब वो काम को बारंबार करता है, रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। जितने भी स्किल्स है, चाहे जिसने भी इस दुनिया में कामयाब हुआ है, जिसने भी इस दुनिया में, जिसने भी यानी जिन्होंने इस दुनिया में इतिहास बनाया है, उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस। एक ही काम को क्या किया? प्रैक्टिस। एक आदमी गाड़ी चलाना इतना बढ़िया से कब चलाता है? क्या एक ही दिन में, क्या पहला दिन में वो गाड़ी चलाना बढ़िया से सीख गया होगा? नहीं, वो एक ही काम को क्या किया? बारंबार। क्या एक टीचर एक ही दिन में पढ़ाना सीख जाता है? नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। कोई भी काम सीखने के लिए, उसमें मास्टर बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे, कितने घंटे? 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो व्यक्ति 10,000 घंटे कोई भी चीज में, कोई भी लाइन में प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद उस दुनिया को, उस लाइन का, फील्ड का मास्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? मास्टर। जिस तरीके से यहाँ पे हम दिखाए, तो इसको क्या करना है? आप लोगों को लिख लेना है। तो पहला काम जो भी हम पढ़ाएंगे, अभी जो हम यूज कराएंगे, जो हम बताएंगे, उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। घर पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो क्या है पहला? यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? डेली हैबिट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? डेली हैबिट को। किसको दिखाएगा? डेली हैबिट मतलब प्रतिदिन की आदत को दिखाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाएगा, चिरंतन सत्य को दिखाएगा। उसके बाद इसके पहचान क्या है? हिंदी के अंत, वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हो। ठीक है, वो ध्यान रहेगा। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है वो? अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें V1 कहां लगेगा, V5, तो ये भी हम बता देते हैं। तो V1 जो लगता है, V1 जो लगता है ना, किस सब के साथ लगता है? V1 बताओ, वो V1 किस सब के साथ लगता है? तो ये नोट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? नोट। ठीक है, नोट में ध्यान रखना है। यहाँ पे नोट हम लिख दें, तो यहाँ पे जो नोट रहेगा, ठीक है, इसको नाम रख देते हैं RK नोट। क्या नोट नाम रख देते हैं? RK नोट। क्या नाम रख देते हैं? RK नोट। ठीक है, तो इस नोट को ध्यान रखना। क्या होता है ये नोट? कहता है कि जब भी I रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे और प्लुरल सब्जेक्ट रहे, क्या रहे? प्लुरल सब्जेक्ट, तो इसमें हमको लगाना है V1। क्या लगाना है? V1। और V5 किस में लगाना है? तो V5 लगाना है ही, सी, इट। ठीक है, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर और सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे V5। क्या लगाएंगे? V5। पता है ना? वह इतना तक समझ में आया? ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वह V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है? तो V1 क्या लगता है? I, we, you, they प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V1। क्या लगता है? V1। और he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V5। क्या लगता है? बहुत बच्चे कहेगा कि सर हमको तो V1 V5 समझ में नहीं आते, V1 V5 होता क्या है?
तो V1 और V5 होता क्या, तो V1 क्या होता है वो, तो जितने भी वर्ड जो भी एक्शन होता है, क्या होता है, एक्शन, काम करता है, जो भी काम करने का, जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो वर्ड के अंत में ना आता है, जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, है ना, ये सब, दौड़ना, ये सब वर्ब है। क्या ये वर्ब। तो V1 क्या होता है, V1 जैसे यहाँ पे V1, यहाँ पे वर्ड हम लिख देते हैं V1 और यहाँ पे आता है V5। तो V5 मतलब एस या ES, V5 मतलब क्या होता है, एस या ES। तो V1 में जैसे हम दिए यहाँ पे कि प्ले, क्या दे दिए, प्ले। तो प्ले का V5 क्या होगा, तो प्ले में हम लगा देंगे S, क्या लगा देंगे, S। तो ये हो गया V5, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे दे दिए हम रन, क्या दिए, रन। तो रन हो गया V1, रन मतलब होता है दौड़ना, क्या होता है। लेकिन जब इसका V5 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रन में क्या लग जाएगा, बोलो ना, रन में क्या लग जाएगा, S। जैसे यहाँ पे गो दिए, तो गो में जब O आता है तो इसमें ES लगेगा, क्या लगेगा, ES। इसका भी रूल लिख देते हैं। तो जब भी किसी वर्ड के अंत में, जब भी किसी वर्ड के अंत में क्या क्या लगा रहे हैं, ओ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ओ। V5 बनाने में ध्यान रखना, ये रूल जो है V5 बनाने बहुत बच्चे को नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक बिकॉज ऑफ वन रीजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट दे डोंट नो दैट हाउ टू ऐड S और ES इन विद V1। तो यहाँ पे समझना है कि O जब आए, CH आए, SH आए, S रहे, SH रहे, X रहे, तो ये जब वर्ड आता है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, ठीक है, वो ES लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ES। इधर भी हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखे हम, क्या लिखे, कम, क्या लिखे, कम। तो कम कौन सा रूप है, V1, क्या है। सब आदमी को ध्यान से बोलते भी रहना, अगर समझ में आए तो, क्या है, तो समझ में अगर आ जाए तो बोलते भी रहना है। मेरा काम है सिखाना, क्या करना, पढ़ा तो हर व्यक्ति रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, मेन होता है सिखाना। यहाँ पढ़ाया नहीं, क्या किया, सिखाया जाता है, क्या कर दिया जाता है, सिखाया जाता है। चलो, तो कम हुआ, कम का V5 क्या होता है, कम्स, क्या होता है, कम्स, ठीक है, वो ध्यान रहेगा। कम का V5 क्या हो गया, कम, जैसे कम्स। उसके बाद हो गया टीच। तो टीच में देखो वहां अंत में क्या आ रहा है, CH, क्या आ रहा है, तो CH जब भी आएगा तो अंत में क्या लगेगा, बिल्कुल सही आंसर, टीच। और टीच में लगा देंगे ES। यहाँ पे जैसे दे दिए वैक्स, क्या दे दिए, वैक्स मतलब होता है तंग करना, क्या होता है, तो अंत में आ रहा है X, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ES, क्या लगा देंगे। तो इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना तक तो समझ में आया ना, तो एकदम आसान है, हम सिखा देंगे आज, क्या कर देंगे, बोलने लगे। आज पहला क्लास है, after this class you will be able to speak anything else in English। तो शुरू करते हैं, और आप लोग को पहले इसको नोट डाउन कर लेना है। कॉपी निकालिए, जल्दी से पेन निकालिए आप लोग और लिखिए जल्दी फटाफट। तो इसको क्या करना है आप लोग को, इसको कॉपी कर लेना है, क्या कर लेना है, कॉपी, इसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, क्या कर लेना है। आप लोग लिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही लिखते रहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लीन। आगे चलते हैं ट्रांसलेशन की दुनिया में। किस दुनिया में चलेंगे, तो ट्रांसलेशन की दुनिया में जाने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, क्या लगता है, V5, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है V1, क्या लगता है, V1। ध्यान आएगा ना, ध्यान की यहाँ पे साइड में लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि और अच्छा से रहे। I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल। इस सब के साथ लगाना है V1, क्या लगाना है, और V5 किस समय लगाना है, he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इस सब के साथ लगाना है V5, क्या लगाना है, V5। तो कोई भी चीज सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, और जो व्यक्ति जिस काम में मेहनत करता है उसमें वो सफल हो जाता है, ठीक है वो, क्योंकि भगवान भी मजबूर होकर के उसको वरदान दे देता है जो मेहनत पे फिदा होता है, क्या होता है, जो मेहनत पे फिदा होता है, ठीक है, ध्यान आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन दिए, जैसे पहला एकदम हल्का हल्का सिखा रहे हैं, कितना भी, यानी पहला दिन से ही आप लोग सीख जाइए, ठीक है। खाली ध्यान है कि यहाँ पे कि पहला ट्रांसलेशन क्या हुआ, मैं। अब देखिए आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, दिख रहा है, अक्षर बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। तो मैं जाता हूँ। अब देखिए एकदम आराम आराम से लेके चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि सब बच्चे को बढ़िया से और समझ में आए, तो इसलिए हम आराम से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे। पहला ट्रांसलेशन क्या है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अंकित बताओ ये कौन सा टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो अंत में क्या लगा है? ता हूं। क्या लगा है? ता हूं। ये मैं जाता हूं, ये आदत को दिखा रहा है। क्या को दिखा रहा है? तुमको बोला कि तुम जाता है कि नहीं वहां, बोलेगा मैं जाता हूं, यानी कि आदत है। क्या है? आदत को दिखा रहा है। तो मैं का क्या होगा इंग्लिश बताओ? मैं का क्या होता है? बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं का हो गया आई। अब बताओ आई के साथ V1 लगेगा कि V5? क्या लगता है? V1। वो नहीं दिख रहा बढ़िया से, इसलिए आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यहाँ पे हम मिटाएंगे और यहाँ पे हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं। क्या करते हैं? बढ़िया से इसको हम लिख देते हैं। तो इस समय लगता है V1। क्या लगता है? V1। V1 दिख रहा है बढ़िया से, और बढ़िया से लिख दे V1, इससे समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो मैं का क्या हो गया? आई के साथ V1 की V5 क्या लगेगा? V1। क्या लगेगा? V1। क्या लगेगा? तो V1 किस सबके साथ रह गया? एक बार रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना। बोलो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। क्या लगता है? आगे बोलो ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ पे मैं का आई है, आई के साथ V1 लगेगा कि V5? क्या लगेगा? तो जाना का क्या होगा? गो। क्या होगा? गो। मैं जाता हूं, क्या बनाएंगे? आई गो। आ जाएगा बनाने। मैं खेलता हूं तो आई प्ले। मैं खेलता हूं क्या बनाएंगे? मैं दौड़ता हूं आई रन। क्या करेंगे? मैं पढ़ाता हूं आई टीच। इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे दूसरा ट्रांसलेशन, दूसरा हम बोलेंगे वह जाता है। वह जाता है। क्या करता है? वह जाता है। क्या करता है? जाता है। तो वह का क्या होगा? वह का जल्दी यहाँ पे दिया है ना, वह जाता है, यानी पुरुष है या स्त्री? पुरुष। क्या है? पुरुष। तो वह का क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। और ही के साथ V1 की V5। V5 बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मेरा मन एकदम अति प्रसन्न है। क्यों अति प्रसन्न है? क्योंकि आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ही के साथ V1 या V5? V5। तो V5 जो होता है गो का क्या हो जाता है? गोज। क्या होता है? गोज। तीसरा ट्रांसलेशन, तीसरा ट्रांसलेशन हम जैसे लिख सकते हैं, हम लोग दौड़ते हैं। क्या करते हैं? हम लोग दौड़ते हैं। हम लोग दौड़ते हैं। तो बताओ हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे दिया हम लोग का वी। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो हम लोग का क्या होगा? और वी के साथ V1 की V5। क्या? V1। बिल्कुल वी के साथ V1। तो दौड़ना का क्या होगा? रन। क्या होगा? रन। V1 क्या होता है? रन। कंप्लीट है। अगला इसको क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन। कितना ट्रांसलेशन हो गया था? 3 हो गया। अब चौथा अगला, तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग पढ़ते हो, पता है ना? तुम लोग पढ़ते हो, दिख रहा है? चलो, तो तुम लोग का क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए बढ़िया से। तुम लोग को थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पे हाँ ठीक है, और फिर से लिख देते हैं। जहां भी डाउट हो बोल देना। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते, अब दिख रहा है? तुम लोग पढ़ते हो, कंप्लीट है। तो तुम लोग का क्या होगा? यू। क्या होता है? और यू के साथ V1। क्या? कल से सब बच्चों को कॉपी और किताब लेके बैठना है। क्या करना है? कॉपी और किताब लेकर के, ठीक है? ध्यान रहेगा। चलो, एकदम फ्री में सिखा रहे हैं ना। क्या पैसा लग रहा है इसका? क्या वीडियो देखने का पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, पैसा देना है तो एकदम सीखना चाहिए। कॉपी और किताब लेके आप लोग जहां भी बैठिए और लिखते रहिए, क्योंकि लिखा हुआ चीज जल्दी कोई भूलता नहीं है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जो भी चीज इस सबकॉन्शियस दो, यानी हमारे यहाँ पे जो है 2 रंग का दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जो चीज हमको यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो फिर निकलता नहीं है, वो हमेशा यहाँ रहता है। क्या करता है? वो हमेशा यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। चलो, तुम लोग पढ़ते, तुम लोग का क्या हो गया? यू के साथ V1 या V5? तो V1 क्या होगा? तो पढ़ना का क्या होगा? रीड। क्या होगा? अगला दे दिए हम राम खेलता है। राम क्या करता है? बताओ तुम लोग यहाँ पे भारी
पढ़ा रहे या हल्का हल्का पढ़ा रहे? हल्का हल्का है ना, बिल्कुल सही जवाब। चलो, तो राम खेलता है तो राम का क्या होगा? राम का क्या होगा? राम के साथ V5 लगाना है। क्या लगाना है? क्यों? क्योंकि राम एक नाम है। क्या नाम है? एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? तो यहाँ पे खेलना क्या होगा? V5 क्या हो जाएगा? प्लेज। क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेज। प्लेइंग तो चौथा रूप होता है, V4 होता है। क्या होता है? तो प्लेइंग नहीं होगा, प्लेज होगा। क्या हो जाएगा? प्लेज। आगे बात करते हैं छठा नंबर। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग दौड़ते हैं। वे लोग क्या करते हैं? अभी हम इसमें ऑब्जेक्ट सब नहीं दे रहे हैं ताकि एकदम आसानी से सीखा जा सके। क्या इसमें ऑब्जेक्ट दे रहे हैं? नहीं, सब्जेक्ट दे रहे हैं, वर्ब दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। तो वे लोग का क्या होता है? वे लोग का बताओ? दे। क्या होता है? दे। और दौड़ना का क्या होता है? रन। V1 क्या लगाना है? V1। तो दौड़ना का रन देना है। क्या देना है? रन। उसके बाद है सीता गाती है। क्या है? सीता गाती है। प्रैक्टिस भी करा देते हैं। सीता गाती है। सीता क्या करती है? गाती है। तो सीता एक नाम है कि ज्यादा नाम है? एक नाम है। तो एक नाम रहेगा तो V5 लगाना है। क्या लगाना है? V5। तो यहाँ देंगे सीता और गाना का V5 क्या होगा? सिंग्स। क्या होगा? सिंग्स। कंप्लीट है। तो इंग्लिश में क्या है, अगर चाहते हैं आप लोग इंग्लिश सीखे बढ़िया से तो आपको पहले सीखना पड़ेगा टेंस। क्या सीखना पड़ेगा? टेंस। अगर कोई बच्चे सीख जाता है तो उसको ट्रांसलेशन बनाने आ जाता है, यानी कि उसको सेंटेंस बनाने आ जाता है। क्या आता है? और जो बच्चा सेंटेंस बना सकता है, अंग्रेजी को आराम से बोल सकता है। क्या कर सकता है? बोल सकता है। अच्छा, बिहार के बच्चे का इंग्लिश इतना कमजोर क्यों होता है पता है? क्योंकि बिहार के अंतर्गत यानी बिहार के अंदर 10वीं तक इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे को इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है और कमजोर होता है, क्योंकि वो 10वीं तक तो इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता मालूम है? क्योंकि 10वीं में अगर वो इंग्लिश में फेल भी हो जाएगा फिर भी उसको क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो जो चीज में बच्चा यानी फेल ही नहीं होता है, यानी इंग्लिश में फेल ही नहीं हो सकता, उसको कुछ भी नहीं दिक्कत है, तो उसमें उसको क्यों ध्यान देगा? तो बच्चा 10वीं तक तो पढ़ता नहीं, उसके बाद उसको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाना शुरू होता है? दिक्कत। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसको हम हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा सा बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन। कुछ और रहेगा, 5 से 10 ट्रांसलेशन और उसके बाद हम इसको आज के लिए समाप्त करेंगे। चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन है 8वां ट्रांसलेशन, जैसे हम बोलेंगे कि गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। ठीक है, वो अब यहाँ पे 3 चीज है। यहाँ पे है ये सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये? और यहाँ पे है वर्ब। क्या है? वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में 3 चीज होता है। कितना होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वह सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाय दूध देती है तो पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट का स्पेलिंग। तो गाय एक कॉमन नाउन है। क्या नाउन है? तो जातिवाचक संज्ञा, इससे पूरे जाति का बोध हो रहा है। क्या चीज का बोध हो रहा है? तो जब भी कॉमन नाउन रहे तो उसमें दो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दो। तो यहाँ पे हम इसका बनेगा द काउ। और द काउ सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। क्या लगाना है? तो देना क्या होता है? गिव। गिव का V5 होता है गिव्स। क्या होता है? और दूध का क्या होता है? मिल्क। क्या होता है? मिल्क। इतना तक समझ में आ गया। उसका 9वां, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो एक दिन जाता है कि रोज जाता है? रोज। आदत हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आदत है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ना होगा, क्योंकि आदत कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज है। ये है सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। ये है वर्ब। क्या है? वर्ब। और ये है कॉम्प्लीमेंट। क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट, जिसे अदर वर्ड कहते हैं। तो वह का क्या होगा? ही। क्या होगा? और जाना का V5। जाना V5 लगेगा ही के साथ। क्या होगा? गोज। क्या होगा? गोज। और स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे टू स्कूल। कंप्लीट है वो। तो यानी इसको लिख देते हैं, मिटा देते हैं पहले, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी। ठीक है वो, तो इसको पूरा मिटा ही लेते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं। तो यहाँ पे गो टू स्कूल। क्या? स्कूल। कंप्लीट है वह स्कूल। अब यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं। अगला ट्रांसलेशन है 10वां कि सूर्य पूर्व में। सूर्य पूरब में।
उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। कहाँ उगता है? पूरब में। तो बताओ ये सच बात है कि झूठ बात है? सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है? तो पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सूर्य सब्जेक्ट है तो इसमें दो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दो, क्योंकि ये आकाशीय पिंड का नाम है। क्या चीज का नाम है? तो जब भी आकाशीय पिंड का नाम आएगा उसमें दो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दो। और सूरज दुनिया में एक है कि 10 गो है? कितना है? एक है। तो सन के साथ V5 लगाएंगे तो उगना का V5 होगा राइजेज। क्या होगा? पूरब में क्या होगा? इन द ईस्ट। क्या होगा? इन द ईस्ट। क्या होगा? इन द ईस्ट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, नीचे जो है चैनल दिया गया मेरा ना एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर ऑफिशियल, इस पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के लिए इतना ही काफी।